अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। इस तिथि को युगादि तिथि कहा जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म पूजा पाठ करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है? ऐसा क्या खास हुआ था इस दिन? और इस दिन कौन से ऐसे कार्य है जो करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए? और अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ और अशुभ कर्म के क्या विधान है? और क्या कोई ऐसा सरल आसान उपाय है जिसे अक्षय तृतीया वाले दिन करके हम महान पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और बताऊंगा कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सी ऐसी चीजें खानी है जिससे कि आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहे। ये वीडियो आपकी किस्मत बदल कर रख सकता है, लेकिन पूरी जानकारी लेना आवश्यक है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी। वो मां लक्ष्मी ही है जो आपको धन सुख वैभव प्रदान करेंगी। दोस्तों, जब भी साल भर में किसी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की बात होती है तो उसमें से एक अक्षय तृतीया को माना जाता है। ये एक ऐसी मुहूर्त है जिसमें किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय पुण्य फलदायक कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त है, जिसमें सबसे पहला और सबसे खास स्थान अक्षय तृतीया का है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि इस दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। इस दिन सूर्य देव और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इसीलिए इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत बिना हिचकिचाहट के कर सकते हैं। आपको यश जरूर मिलेगा। इस बार अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में अक्षय तृतीया पर अगर आप धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, पवित्र नदियों में स्नान, जप तप और दान आदि कार्य करते हैं तो इसका शुभ फल आपको 3 गुना अधिक मिलेगा। इस शुभ योग में आप नया वाहन, जमीन जायदाद, आभूषण, कीमती वस्तु आदि खरीदना चाहते हैं तो ये 3 गुना लाभ देगा। दोस्तों, मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन कुबेर को खजाना मिला था। माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ। इस शुभ तिथि पर ही त्रेता युग और सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। इसी दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इस बार शनिवार 22 अप्रैल को ये पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सोना खरीदने के साथ ही आप कुछ उपायों को आजमाकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन हम जितना दान करते हैं उसका कई गुना बढ़कर हमें वापस मिलता है। पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी इनमें स्नान करते हैं तो ये आपको परम सुख और पुण्य फल देने वाला होगा। आप नहाने के पानी में 2 बूंदे गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं। आप इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान और धर्म जैसे काम करने की कोशिश करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान के साथ माता की पूजा करें
और फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर किसी कारण आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कमलगट्टे की माला लेकर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। ऐसा करने से साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदकर घर ला सकते हैं। माता की चरण पादुका का पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग इस दिन दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धर्म कर्म मन और वचन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ऐसे लोगों के कलयुग के बुरे कर्म कट जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन अनाज, जल, दही, गन्ना, फल, सत्तू, मटके या सुराही, हाथ से बने पंखे और वस्त्र आदि का दान करके बेहद शुभकारी माना जाता है। माना जाता है कि मरने के बाद जब हम मृत्युलोक में जाते हैं तो वहां हमारे कलयुग में किए हुए संचित पुण्य ही काम आते हैं। तो अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म जैसे कर्म करते हैं तो ये सभी कर्म आपको मृत्युलोक की भयंकर यातनाओं से बचा सकते हैं। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ सकती है। तो इस दिन ये काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। जान ले वो कार्य कौन से है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, परंपराओं की माने तो इस दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दीप जलाए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी खुद धरती पर आती है। तो अगर आप घर को रोशन रखेंगे तो इससे आपके घर में देवी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आपको बिना नहाए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन बना बनाया मकान जरूर खरीद सकते हैं। इस दिन शरीर और घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं कर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी घर खाली हाथ नहीं आना चाहिए, वरना बरकत चली जाती है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, कटुवचन या गृह कलह ना करें। ऐसा करना अशुभ फलदायी माना गया है। अब मैं बताऊंगा कि आपको अक्षय तृतीया वाले दिन कौन सी चीजें खानी है जिससे कि आपके घर में पूरे साल जमकर पैसा आएगा। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में सत्तू जरूर बनाएं। सत्तू जौ और चने के आटे का बनता है। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं या फिर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मीठा सत्तू बनाकर जरूर खाना चाहिए। इससे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों फायदे हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्तू को माता लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। अगर आप सत्तू खाते हैं तो इससे आपके कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर धन धान्य वृद्धि का वरदान देती है। आपको आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है और मानसिक रूप से शांति मिलती है। जौ को भी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैशाख महीने में बहुत तेज गर्मी होती है, और अगर आप इस गर्मी में जौ के आटे का बना हुआ सत्तू खाते हैं तो ये आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है और गर्मी के कारण शरीर के होने वाले नुकसानों से भी आप बच सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन सत्तू का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप गरीब लोगों को सत्तू बनाकर खिलाते हैं या इसका दान करते हैं तो भी आपको इसका महान पुण्य मिलेगा। आप अक्षय तृतीया वाले दिन खरबूज, तरबूज, आम का सेवन करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाकर खाएं। सात्विक भोजन करने से आपका तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं और आप खुद को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सत्तू का नैवेद्य जरूर दिखाएं और पूरे परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो इसे तुरंत लिख दे और माता के आगमन का आवाहन करें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियां सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।